नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो एएनएम 9212 भर्ती में जैसा कि हमने आप सभी को फ्राइडे को ही बताया था कि 19 दिसंबर को यानी आज की डेट में लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में सुनवाई होने की उम्मीद बहुत कम है। सरकारी अधिवक्ता के पास बहुत सारे केसेज उनके पास होते हैं, एक दिन में भी कई केसेज हो सकते हैं और आवश्यक नहीं होता है कि कोर्ट में अगर वे उपस्थित हैं तो आपके मामले को लेकर के ही हो। और यही वजह है कि हमने फ्राइडे को और कल हमने विशेष रूप से कहा था, कल नहीं बल्कि सैटरडे को, कल तो हमने एक आप सभी को जानकारी एक सूचना दी थी कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी का प्रवास है, तो वहाँ पर गोरखपुर की जो भी बहनें हों या फिर गोरखपुर ज़िले से सटे हुए जो ज़िले हैं बॉर्डर पर जिन बहनों की दूरी बहुत ज़्यादा ना हो, तो आप अभी प्रयास कर सकती हैं, सहयोग कर सकती हैं बाकी बहनों के साथ में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए। और ये चीज़ें हमने सभी के लिए कहा था, चाहे फ्रेश की एएनएम बहनें हों अपने ज्वाइनिंग को लेकर के या फिर प्रोविज़नल की बहनें हों अपने डीबी आदि के लिए। तो जैसा कि हमने आप सभी को पहले ही बताया था, फ्राइडे को ही बताया था, सैटरडे को भी हमने विशेष रूप से कहा था कि 19 तारीख को सुनवाई होने की उम्मीद बहुत कम है, इवन हमने 1% बोल दिया था। तो कोई भी चीज़ें अगर हमने आपको बताई है तो समझ लीजिए कि उसके पीछे कुछ न कुछ आधार होता है, कुछ न कुछ वहाँ पे जानकारी होती है, तभी आपको बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे उम्मीदें आप सबकी होती है वैसे हमारी भी उम्मीदें जुड़ी है और हम भी यही चाहते हैं कि आपकी भर्ती में जितनी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, उतनी जल्दी आप सभी की पोस्टिंग हो जाए, आप सभी अपनी ड्यूटी पर लग जाएँ, आप सबके परिवार में खुशियाँ आ जाएँ। एक तो आप सभी सेलेक्ट हुए, बहुत बड़ी खुशी, लेकिन उसके बाद आप ज्वाइनिंग ना हो पाने की वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं और कुछ बहनें हमारी बात भी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हैं। हमारा सभी से निवेदन है कि परेशान होने से या बहुत ज़्यादा आप अपने आप को परेशान अगर होने देंगे, तो उससे समस्या का समाधान नहीं होता है। ना तो वहाँ पे सरकार, ना आयोग, ना विभाग कोई आपको नहीं देख रहा है कि आप कितने परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए क्योंकि चीज़ें हमारे आपके हाथ में कितनी हैं। आपने मेहनत किया, आपने एग्ज़ाम पास किया, डीबी करवाया, फिर आप फाइनल सेलेक्ट लिस्ट में आपका नंबर आया। आपने बस इतना मेहनत किया जितना आप कर सकते थे। आगे ज्वाइनिंग के लिए भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले भी हर प्रक्रिया के लिए आप सभी अपने स्तर से कोशिश करते आए हैं। इसी तरह से आगे भी हमें कोशिश करना है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, मेरा सभी से निवेदन है, एक बार आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अधिकारी या तो बताते नहीं है कुछ भी, या तो अगर किसी माध्यम से या अधिकारी या फिर कोई भी उसमें उच्च अधिकारी हो या फिर अधिकारी हो, विभाग के हों चाहे आयोग के हों या फिर सरकार के सरकार के विभाग में कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, कहीं से भी कोई चीज़ें हमें 100% सच नहीं बताई जाती हैं। अगर हम लोग ज़्यादा वहाँ पर कोशिश करते हैं, निवेदन करते हैं, तो कुछ हमें आश्वासन भर दे दिया जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे लगातार आश्वासन मिलते आ रहे हैं कि आप सबकी ज्वाइनिंग जो है नेक्स्ट वीक में हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। कहीं न कहीं हम लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं। और इतना ही नहीं, जिन भी भाइयों को, जिन भी बहनों को ये चीज़ें बताई जाती है, कहीं न कहीं फिर वे चीज़ें बाकी लोगों को बताते हैं कि इस प्रकार से चीज़ें हैं और इस तरह से हमारी ज्वाइनिंग की प्रोसेस बहुत जल्द हो सकती है। लेकिन उसमें कितनी सच्चाई होती है, कितना वो चीज़ें कन्फर्म होता है, ये तो बताने वाले के ऊपर निर्भर है, जिन अधिकारियों ने बताया है। आश्वासन एक दे दिया जा रहा है कि ताकि हम लोग फिर से इंतज़ार करते रहें। इसी तरह से फिर आगे कोई न कोई बहाना उनके पास हो जाएगा। तो जब तक कुछ ऑफ़िशियल नहीं हो जाता है या फिर सरकार के स्तर से, शासन से कोई निर्देश जब तक नहीं हो जाता है, तब तक आप चीज़ें कन्फर्म न मान करके चलें। यही वजह है कि पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से मैं कभी भी आपको ज्वाइनिंग को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं दे पाता हूँ क्योंकि कोई चीज़ें कन्फर्म नहीं होती हैं। और अधिवक्ता महोदय है, सरकारी अधिवक्ता महोदय, उनके पास बहुत सारे केसेज़ होते हैं कोर्ट में, अन्य केसेज़, अन्य मामले को लेकर के भी कोर्ट में उपस्थित होते हैं वे लोग। आवश्यक नहीं कि आपके मामले की सुनवाई को लेकर के ही उपस्थित हों। आज उपस्थित थे लेकिन सुनवाई हुई नहीं या सुनवाई करवाई ही नहीं गई। टोटल 28 डेट लग चुकी है, 28 डेट लग चुकी है। क्या मतलब है? एक भी डेट पर सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो जब तक कोई ऑफ़िशियल चीज़ें हम हमारे सामने, आपके सामने नहीं होती हैं या फिर जब तक कोई बिल्कुल ऑथेंटिक कन्फर्म जानकारी नहीं मिल पाती है, तब तक हमें यही मान कर के चलना है कि अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। उम्मीदें जब हो जाती हैं तो फिर उम्मीदें टूटने के बाद निराशा बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इसलिए आप लोग बस प्रयास करें, हमें प्रयास करना है, आपको हम सभी को मिल कर के प्रयास करना है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द सरकार पूरी करवाए।